सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने एक ज़ेन मास्टर की और एक चोर की एक ऐसी कहानी सुनाई और ज़ेन मास्टर का ऐसा रिएक्शन था जिसको देख करके या सुन करके हम चकित रह जाते हैं कि ये कैसा रिएक्शन है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार ज़ेन मास्टर अपने घर में सो रहे होते हैं और उनके घर में एक चोर घुस आता है। वो चोर को देखकर ज़ेन मास्टर को पता चल जाता है कि वो चोर आ गया, पर ज़ेन मास्टर को जब ये पता चलता है कि चोर उसके घर में घुस आया है तो वो उठ करके रोने लगते हैं। तो जो चोर होता है वो भी बहुत हैरान हो जाता है कि जो ज़ेन मास्टर हैं ये रोने लगे, ये कैसा पर्सन है जो ये रोने ही लग गया मुझे देख करके। तो वो आसपास देखता है, उस कमरे में और कुछ नहीं होता, कुछ भी चुराने को नहीं होता। तो वो हैरान हो जाता है कि ये पर्सन क्यों रोने लग गया है। वो उसे पूछता है कि तुम रोने क्यों लग गए हो, क्या हुआ। वो कहता है, ज़ेन मास्टर कहते हैं कि मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि तुम इतनी दूर से कहीं आए हो। 1-2 घंटे तो शायद तुमने ट्रैवल किया होगा मेरे घर तक पहुंचने के लिए, और मेरे घर में कुछ भी नहीं है जो मैं तुझको दे सकूं। ना मेरे घर में कोई पैसा है, ना ही मेरे घर में कोई चीज़ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुमने बाहर कितना स्ट्रगल किया, कितना रिस्क लिया अपनी लाइफ पे, और बाहर कितनी ठंड थी और तुम ठंड में ऐसे ठहरते रहे, और फिर भी तुम इतना कड़ी मेहनत करके मेरे घर तक पहुंचे, और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। तो वो चोर बहुत ही हैरान हो गया। वो कहता है ये बंदा कैसा है जो रो रहा है, और मैं चोर हूं और ये ऐसा सोच रहा है और इसलिए रो रहा है कि मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता। तो उसके बाद ज़ेन मास्टर कहते हैं कि मेरे पास तो ये ब्लैंकेट है, मेरे पास तो ये कंबल है जिसे ओढ़कर मैं सोया हुआ था, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज़ेन मास्टर जी ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, उनके पास कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ वो कंबल ही था। वो कहते चोर को, तुम ऐसा करो, तुम कम से कम ये कंबल ले जाओ, मेरी तरफ से ये कंबल ले जाओ, अदरवाइज मुझे बहुत ही बुरा फील होगा कि मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया। तो चोर वो कहता नहीं नहीं, मैंने कंबल नहीं लेना, ये आप खुद ही रख लो। वो कहता है नहीं नहीं, अब ये तो तुम ले ही जाओ, क्योंकि अदरवाइज मुझे इतना बुरा लगेगा कि मेरे पास कोई इंसान आया और मैं उसे कुछ दे ही नहीं पाया। तो वो बहुत ही इंसिस्ट करते हैं कि मेरा कंबल ही ले जाओ। तो फिर चोर इन द एंड अंत में वो कंबल फिर उसे लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और वो कंबल लेकर चला जाता है। तो ओशो जी कहते हैं कि ये होता है एक मास्टर का दिमाग। वो मतलब इतने निर्मल होते हैं, या आप ऐसा कह लो कि जैसा ओशो जी कहते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि ये गलत है ये सही है। वो सिचुएशन को लेते हैं एज इट इज़। उन्होंने कुछ थिंकिंग प्रोसेस कुछ ऐसी उनकी रही कि एक पर्सन को कुछ चाहिए और मैं उसे कुछ दे दूं। सो ओशो जी कहते हैं ऐसा होता है एक सेज का दिमाग, एक संत का दिमाग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक सेंड कर दूंगा। आप उन्हें क्लिक करके देखना, चेक करके देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।